बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन। तो क्लास हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो कि हमारा पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का। उस चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक के अंदर पहले जो इसका केस था मास अटैच टू स्प्रिंग वो देखा। दैन हम लोगों ने बॉल एंड बॉल सिस्टम और लास्ट हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को अंडरस्टैंड किया। उसके अंदर हम लोगों ने चीज़ों को गो थ्रू करके बताया कि जो हमारे पास मोशन है इन तीनों सिस्टम्स के अंदर वो सब किसको फॉलो कर रही हैं, SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रही हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। जो एक्सरसाइज में इससे रेलिवेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आज हम लोग गो थ्रू करेंगे और प्रॉपर्ली उसको नोट्स बनाएंगे कि हम लोगों ने, ताकि हमें इसको लिखना भी आ जाए। तो हमारे पास पहला रिव्यू क्वेश्चन है 10.1, जिसके अंदर उसने क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपसे डेफिनेशन पूछी गई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, या स्टेटमेंट कह लें आप, उससे स्टेटमेंट मांगी गई है और पूछा गया कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट SHM। और कंडीशंस मांगी गई हैं कि कौन सी कंडीशंस होंगी जिसके अंदर बॉडी एग्जीक्यूट करेगी SHM को। तो पहले पार्ट के अंदर हम लोगों को डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि हमारे पास जो भी फोर्स होगी नेट फोर्स, उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वो हमेशा अपने डिस्प्लेसमेंट का और उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन होने के साथ साथ वो किधर मूव करती हुई, वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन के अंदर मूव करती हुई। मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। The net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। So ये आपको डेफिनेशन पे कहाँ पे मिल जाएगी, अगर आप बुक के पेज नंबर 5 पे जाकर देखें तो 5 में नीचे जो पोर्शन है उसके अंदर आपको ब्लू कलर के ब्लॉक के अंदर ये डेफिनेशन मिल जाएगी। सिमिलरली इसको हम लोग अदर वर्ड्स के अंदर ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वो कहाँ पे मूव करे हमेशा, वो भी कहाँ मूव करनी चाहिए, मीन पोजीशन के अंदर। तो मैं रीड कर देता हूँ उसकी जो सेकंड डेफिनेशन बन सकती है कि when an object oscillates about a fixed point, यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है इसका मतलब क्या है, मीन पोजीशन about a fixed point such that its acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position, its motion is called SHM। तो ये पेज नंबर 5 के अंदर जाके आपको दोनों की दोनों आपकी जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हैं, सो दोनों की दोनों कंडीशंस जो लिखी हैं जो SHM की हैं वो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कंडीशंस। हम लोग कंडीशंस देख चुके हैं पहले भी, लेकिन कुछ और कंडीशंस भी है जो आपको, जिसको आप फीचर्स कह सकते हैं SHM के, कि ये चीज़ें होनी चाहिए SHM के अंदर। फीचर्स का मतलब यही होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो 4 फीचर्स हैं हमारे पास। पहला फीचर क्या है कि जो भी बॉडी SHM में वाइब्रेट कर रही होगी वो कहाँ वाइब्रेट करेगी, मीन पोजीशन के अलोंग। तो पहली जो हमारे पास SHM की जो फीचर है जो पेज नंबर 5 पे आपको बॉटम में मिल जाएगा वो ये है कि SHM में जो बॉडी होगी वो वाइब्रेट कहाँ करेगी, मीन पोजीशन पे। दूसरे जो हमारे पास फीचर है उसमें ये है कि जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, जो भी बॉडी होगी SHM के अंदर, वो कहाँ एक्सेलरेट करेगी, वो भी मीन पोजीशन के ही अलोंग एक्सेलरेट करेगी। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है कि जो आपका एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए x, जो कि यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, और वो हमेशा अपने डिस्प्लेसमेंट के वो कहाँ पे मूव करेगी, अपने मीन पोजीशन के अलोंग। और साथ यहाँ पे आपको एडिशनल एक चीज़ बोली गई है कि डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जो एक चीज़ के अंदर चेंज आता है वही चेंज दूसरी चीज़ के अंदर भी आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि जो मीन पोजीशन है वहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। ये हम लोग देख चुके हैं कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन के जीरो होने से डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। तो थर्ड कंडीशन यही है कि जो चीज़ एक चीज़ के अंदर जो चीज़ वैल्यू पाई जाएगी वही दूसरी चीज़ के अंदर भी होना ज़रूरी है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, मैक्सिमम। और अगर हमारे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमारे पास V जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और हमें पता है कि हमारे पास V मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे, और हमारे पास V0 किस पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट है जो कि आपको बुक के फीचर्स पे पेज नंबर 5 के फीचर्स पे मिल जाएगा। आप एक दफ़ा उसको जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है
जो कि क्या है हमारे पास कि इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वो कह रहा है अगर आपका जो सिंपल पेंडुलम है उसकी अगर लेंथ को हम क्या कर दें डबल, मतलब क्या जो हमारे पास लेंथ है उसको डबल कर दें तो वो क्या हो जाएगी 2L। व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, तो वो कह रहा है टाइम पीरियड टी के अंदर क्या चेंज आएगा अगर हम लोग लेंथ को डबल कर देंगे। तो हम लोग क्लास देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लोग लेंथ को डबल कर देते हैं। तो हमारे पास टी क्या टाइम पीरियड फार्मूला क्या है 2π√L डिवाइडेड बाय जी, ये हमारे पास किसका फार्मूला है टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो इसको हम लोग जो लेंथ हमारे पास अब क्या है डबल हो गई है, तो मैं जो ये लेंथ 2L है इसको यहाँ पे पुट करने लगा हूँ तो मेरे पास क्या रिलेशन बन जाएगा T इज इक्वल्स टू 2π√2L डिवाइडेड बाय जी। तो बच्चों अगर हम इस √2 को बाहर निकाल लें तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। √2 को मैंने क्या कर लिया है बाहर निकाल लिया, बिकॉज ये अंडर में वैल्यू थी तो इसलिए √2 बाहर निकाला है। और बाकी सिचुएशन में वैसे ही रहने देता हूँ जो कि है मेरे पास 2π√L डिवाइडेड बाय जी, बाकी सिचुएशन मैंने वैसे ही रहने दी। तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में टाइम पीरियड आ जाएगा। अब आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये वही टाइम पीरियड नहीं है 2π√L/g, तो ये हमारे पास दोबारा से क्या बन गया टाइम पीरियड टी। तो हम लोग इस रिलेशन को लिख देंगे टी डैश विल बी इक्वल टू टी डैश लिख देंगे बिकॉज हमारे पास ये न्यू टाइम पीरियड आ गया है जब हमने लेंथ को क्या पुट किया डबल। तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 ऐसे ही रह जाएगा और ये सारा रिलेशन क्या बन जाएगा टी, और इसको हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई उतार लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा उस सिंपल पेंडुलम का जब हम उसकी लेंथ को क्या कर देंगे डबल। तो ये हमारे पास चेंज आएगा जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, वो कह रहा है किसी हाइट से हमारे पास क्या हुआ है एक बॉल को हम लोगों ने ड्रॉप किया है। तो हम इसके रिलेशन को देख लेते हैं। क्या मतलब कि कुछ हाइट पे है हमारे पास, मैं कहता हूँ ये हमारे पास कोई हाइट पे है, एक बंदा खड़ा हुआ है, एक पर्सन है जो कि किसी हाइट के ऊपर खड़ा हुआ है और इसने यहाँ से क्या ड्रॉप की है एक बॉल को उसने क्या किया है ड्रॉप किया है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर, अब वो फ्लोर की तरफ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई हमारे पास ये फ्लोर है, यहाँ इसको हम लोग कहते हैं ये फ्लोर है, इन अदर वर्ड्स हम लोग इसे कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है ग्राउंड है। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो हाइट से ड्रॉप कर रहा है इसका मतलब ये कि ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, कोई ये किसी एक पोजीशन से आ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये किधर आ रहा है ग्राउंड, मतलब ये कहाँ पे आ रहा है अपनी मीन पोजीशन की तरफ। जिस तरह से हम लोग चीज़ों को जिस तरह से हम लोग देखते थे कि जब ए से ओ पे बॉडी आ रही होती थी, जब ए पे इसको क्या करते थे तो कुछ देर के लिए होल्ड रखते थे किसी चीज़ को, जैसा मैच को होल्ड रखते थे या पेंडुलम को होल्ड रखते थे। सिमिलरली हम लोग बॉल सिस्टम में बॉल को पकड़ते थे। तो ये वही कंडीशन है कि अभी हमने ए पोजीशन पे बॉल को क्या रखा हुआ है रखे हुए है पकड़ा हुआ है। तो एक बंदे ने इस तरह एक बॉल को वहाँ पे पकड़ा हुआ है और अब उसको वो छोड़ा है, इसका मतलब वो कहाँ से छोड़ा एक्सट्रीम पोजीशन से, और वो कहाँ पे मूव करेगा मीन पोजीशन जो कि क्या है ग्राउंड। और हमारे पास सवाल के अंदर ये कहा गया है कि अगर एक बंदा बॉल को छोड़ता है किसी हाइट से और वो ग्राउंड की तरफ आ जाती है और वो बाउंस कर रही है, तो क्या उसकी जो बाउंस करते हुए मोशन होगी वो SHM में होगी कि नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं क्या SHM में होगी कि नहीं होगी। तो क्या होगा कि ये बॉल क्या होगी डाउनवर्ड कुछ इस तरह से मूव करेगी और ये स्ट्राइक करेगी ग्राउंड से और उसके बाद ग्राउंड से कुछ इतनी हाइट पे वापस आ जाएगी। अब हमने देखना है कि क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में है कि नहीं है। तो हम लोगों ने कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी कहाँ मूव करनी चाहिए टूवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, टू एंड फ्रो का हम जिक्र किया था। तो आप लोग ऑब्जर्व करें कि जब बॉडी ए से ओ की मतलब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है, मतलब किसी हाइट से ग्राउंड की तरफ आ रही है, तो वो टूवर्ड्स मूव कर रही है अर्थ, लेकिन वो फॉरवर्ड मूव नहीं कर रही। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि उसको इस पोजीशन से आगे आना चाहिए था, मतलब ग्राउंड से अंदर की तरफ आगे आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अर्थ पे जो भी चीज़ें फ्लोर के ऊपर है वो फ्लोर पे रहती है, अंदर की तरफ नहीं जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोशन है, जो एक बंदे ने बॉल को ड्रॉप किया किसी हाइट से, ये SHM के अंदर नहीं है। तो ये वाली जो हमारे पास मोशन क्या होगी SHM के अंदर नहीं होगी। तो आप लोगों ने इसका आंसर में लिख रहे हैं नो, व्हेन अ पर्सन ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट it keeps on bouncing is not in the motion of simple harmonic motion because it does not fulfill all the conditions of SHM जो हम लोगों ने देख चुके हैं। वो कंडीशंस आप लोग देन मेंशन कर दीजिएगा या फिर आप इस वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन को कोड कर दीजिएगा। डन।
नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट के अंदर उसने ये कहा है कि अ स्टूडेंट्स परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट। कह रहा है एक स्टूडेंट है जिसके अंदर उसने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए, और उसने क्या किसके परफॉर्म किए, सिंपल पेंडुलम के परफॉर्म किए। और उसने क्या देखा, ही और शी यूज 2 बॉब्स ऑफ डिफरेंट मैसेज, मतलब उसने 2 बॉब्स यूज़ किए हैं और 2 ही उसने क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और 2 बॉब्स के जो यूज़ किए हैं उसके 2 अलग मैसेज उसने यूज़ किए हैं, मतलब 2 डिफरेंट मैसेज उसने उसके लिए हैं। मतलब पहला अगर उसने बॉब लिया था 10 kg, तो नेक्स्ट उसने मे भी लिया और 20 kg। बाय कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट, मतलब बाकी जो चीज़ें हैं उसने वो क्या रखी है, कांस्टेंट। ही और शी एस्टोनिश द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिड नॉट चेंज। उसने कहा वो हैरान हो गया जब उसने परफॉर्मेंस की दोनों एक्सपेरिमेंट्स में, जिसमें उसने 2 डिफरेंट बॉब्स लिए हुए थे। जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने हैरान हो गया कि जो दोनों के दोनों का था टाइम पीरियड वो क्या था, सेम आया था। तो वो क्यों सेम आया था वो हम लोगों ने देखना है। तो हम देख रहे थे टाइम पीरियड हमारे पास क्या फार्मूला है, 2π√L डिवाइडेड बाई जी। आपको इस टाइम पीरियड के अंदर 2 चीज़ें नजर आ रही होंगी, एक है लेंथ और दूसरी है ग्रेविटी। 2π की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो उसने क्या चेंज किया है, मैसेज को चेंज किया है, इस चीज़ों को चेंज किया है। तो टाइम पीरियड में कहीं पे भी मैथ्स का जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि मैथ्स जो हमारा है वो क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पीरियड पे। तो आप लोगों ने इसके आंसर में लिख देना है कि हमारे पास जो बंदा था जिसने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था उसने उसको ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए था कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है मैथ्स के। सो आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। पहले आपने इसका फार्मूला लिखना है, देन आप लोगों ने मेंशन करना है इट कैन बी सीन दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ mass, जो हमारे पास हम लोगों ने ये देखा है। सो वट एवर द mass ऑफ द बॉब इज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टाइम पीरियड। बस आपने ये 2 लाइनें लिखनी है और आपका क्वेश्चन का आंसर डिलीवर हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो हम लोगों ने टॉपिक्स देखे हैं उससे रेलिवेंट ये हमारे पास टोटल उसके कॉन्सेप्चुअल और रिव्यू क्वेश्चन थे जो एक्सरसाइज में आपके रिलेटेड थे। आई होप सो कि आपको इस वीडियो लेक्चर में आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए हों। अगर आपको किसी चीज़ में इशू हो तो आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।